हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शंस की लास्ट फिगर इट आउट। लास्ट फिगर इट आउट में पेज नंबर 196 और 197 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम 198 इसकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो, फिगर इट आउट की सबसे पहली जो टेबल जो दे रखी है आपको, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक टेबल दे रखी है। उस टेबल में हमें क्या दे रखा है कि हमें इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि इनको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 7/9 है, यानी कि दो नंबर है और उनको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 डिवाइडेड बाय 7/9। डिवाइड में हमेशा क्या होता है, देखो ये वाला जो नंबर है इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। इसका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल। देखो कर दो रेसिप्रोकल। 3 डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और 7/9 का रेसिप्रोकल होके हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9/7। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, ऊपर के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर के न्यूमरेटर क्या है 3 इंटू 9 और नीचे का डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 है, तो आप 7 को यहाँ पर रख दो। क्लियर है। अब ये हो गया हमारे पास क्या, 3 9 हो जाएगा 27/7। अब देखो 27/7 हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि उसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ देखो 27 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 7 से, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, 27 को 7 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये देखो 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 3 जा 21, 3 पे जाएगा, 7 3 जा 21, 7 में से 1 गया 6। अब ये जो ऊपर जो आता है ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट। नीचे जो आता है ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। हमें लिखना कैसे होता है, हमें लिखने का हमारा जो तरीका है वो क्या है, हम क्वोशिएंट को रखेंगे सेंटर में, क्वोशिएंट को रखेंगे सेंटर में, रिमाइंडर जाएगा हमारा ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड करा है यानी कि नंबर 7 जिससे हमने डिवाइड करा है ये हमारा डिवाइजर है, इसको हम रखेंगे नीचे। तो ये आपका आंसर आ गया। याद रखना जब भी अगर आपका रिजल्टेंट यानी कि आंसर अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। क्लियर है। चलो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, बाकी एक आध आप भी करके देखोगे। देखो उसके बाद सेकंड को ही प्रैक्टिस करके देखेंगे। पहले इसको इरेज कर दूं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 14/2 डिवाइडेड बाय 2। 14/2 डिवाइडेड बाय 2। अब 14/2 डिवाइडेड बाय 2 फिर से क्या करेंगे, इस वाली स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। देखो रेसिप्रोकल हम कैसे करेंगे, 14/2 डिवाइडेड बाय 2 है, क्योंकि 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो उसके नीचे आप क्या लिख दो, 1। जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे क्या लिख देते हैं, 1। तो 14/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/2। कर दिया रेसिप्रोकल। अब जो कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब फिर से क्या आंसर आ गया हमारा, 7/2। अब 7/2 फिर से क्या आ गया, देखो 7 बड़ा है 2 छोटा है, और जब भी ऊपर नंबर बड़ा है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, 7 को हमने किससे डिवाइड करा, 2 से, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1। तो आपका जो क्वेश्चन जो आया है वो क्या आया है, हमारा जो क्वेश्चन जो आया है वो आया है 3, और आपका जो रिमाइंडर जो आया है, देखो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर को लिखेंगे हम यहाँ पर, और 2 हमारा जाएगा यहाँ डिवाइजर नीचे। तो 7/2 की मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गई, 3:1/2। ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। सारे के सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। अभी हम एक दो क्वेश्चन को और करके देख सकते हैं। देखो नीचे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नीचे वाले दो क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, तो अब नीचे वाले दो एक दो जो डिफिकल्ट है वो ट्राई करेंगे। चलो, अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, 1/6 डिवाइडेड बाय 11/12। 1/6 डिवाइडेड बाय 11/12।
फिर से हमें क्या करना है, इस नंबर का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अब जब इस नंबर का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 12/11। 1/6 मल्टीप्लाई 12/11। अब देखो 6 और 12 आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो आपका क्या आ गया इसमें, 2/11। अब 2/11 अगर आंसर आता है तो क्या हो गया, 2 आपकी कैसी फ्रैक्शन है ऊपर, 2 आपका न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर बड़ा होता है। देखो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर जो नंबर आता है किसी भी फ्रैक्शन में उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे जो भी नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि कैसे फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, सेम 2/11। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 3:2/3 वाले पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3:2/3 डिवाइडेड बाय 1:3/8। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी फ्रैक्शन दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है। अब मिक्स फ्रैक्शन को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम क्या करते हैं हमेशा, ये जो दो नंबर दे रखे हैं, इन दो नंबर नीचे नीचे वाले जो दो नंबर है, एक सेंट्रल नंबर है और एक नीचे वाला नंबर है, यानी कि एक डिवाइजर है और एक ये बीच में आपका क्या आता है क्वेश्चन, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 × 3 और जो भी ऊपर रिमाइंडर है, जो ऊपर जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या कर देंगे प्लस, और नीचे का नंबर सेम, अगर 3 है तो 3 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है। उसके बाद डिवाइड। अब देखो इसमें भी हम यही स्टेप करेंगे, 8 × 1, तो 8 × 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। अब ये हमारा क्या हो गया, 9 + 2 11/3। और देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 + 3 11/8। ये क्या आ गया, 11/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/3, क्योंकि डिवाइड 11/8 है, हमेशा राइट हैंड साइड का नंबर रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा 8/11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, नंबर क्या आ गया हमारे पास, फ्रैक्शनल नंबर क्या है, 8/3। अब 8/3 आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड हम कैसे करेंगे, देखो 8 को ऊपर रखा, 3 2 जा 6, कितना आ गया, ये आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। यानी कि क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड करना जरूरी है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। न्यूमरेटर बड़ा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो जरूरी नहीं है। ठीक है। अब चलो, अब 8/3 का कैसे रखोगे, 2 रखोगे सेंटर में, 2 कहाँ रखोगे, सेंटर में। रिमाइंडर है जो वो ऊपर आता है और डिवाइजर आपका कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है। ये वाली टेबल समझ में आ गई। चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, बड़ा आसान सा है, ये वाले पार्ट आप प्लीज खुद से ट्राई करना। ठीक है। चलो देखो, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, मारिया बोट 8 मीटर ऑफ लेस टू डेकोरेट द बैग्स, कि मारिया को बैग्स को डेकोरेट करना था और उसके लिए वो 8 मीटर लेस लेकर आई थी। अब उसने एक बैग में उसने कितनी लगाई है, 1/4 मीटर लेस उसने यूज करी है। तो हाउ मेनी बैग्स डिड शी डेकोरेट, तो उसने उससे कितने जो बैग्स है वो डेकोरेट कर रखा है। देखो एक यूनिटरी मेथड होता है, एक यूनिटरी मेथड समझना पहले तो। यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड क्या होता है कि 5 चॉकलेट लाए तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपीज। तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट के लिए आपको क्या निकाल करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है ना, कि भाई 5 चॉकलेट का कॉस्ट जो है अगर वो 10 रुपीज है तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट कैसे आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5। सेम यही मेथड हम इसमें लगाएंगे जब भी हमें किसके लिए निकालना होता है, 1 के लिए निकालना होता है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है ना तो पहले 1 के लिए निकालेंगे। अब देखो अब ये भी चेक करना है कि 1 हमें निकालना क्या वैल्यू है, हमें यहाँ पर निकालना है हाउ मेनी बैग्स, हाउ मेनी बैग्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि बैग कितने उसने डेकोरेट करे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हम लिखेंगे शी यूज्ड 1/4 मीटर फॉर ईच बैग, यानी कि बैग को उस तरफ रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है।
तो हम लिखेंगे शी यूज्ड, यहां लिख देते हैं शी यूज्ड 1/4 मीटर फॉर 1 बैग। देखो 1/4 मीटर किसके लिए यूज करिए, एक बैग को डेकोरेट करने में लगी है। अभी पहले हम किसके लिए निकालेंगे, 1 मीटर निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे कि 1 मीटर, तो शी यूज्ड 1 मीटर फॉर, अब देखो 1 मीटर से 1/4 मीटर से वो एक बैग को डेकोरेट कर रही है, तो 1 मीटर से कितना डेकोरेट करेंगे। जब भी यूनिटरी लगाना है आपको एक की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 बैग, 1 डिवाइडेड बाय 1/4, और इसका सॉल्यूशन जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 है, डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 1/4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 4 बैग्स। कितना आया है, 4 बैग्स। देखो अगर आपका सॉल्यूशन निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, लेकिन फिलहाल ये एमसीक्यू में तो पूरा सॉल्यूशन नहीं देना, फिलहाल ये तो हमने ऐसे ही करके देख लिया। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाए, जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू की फॉर्म में ही आए। ठीक है, अब हमें किसके लिए निकालना है कि उसने 8 मीटर लेस, उसने 8 मीटर लेस जो है उससे कितने बैग उसने डेकोरेट करे हैं, तो शी यूज्ड 8 मीटर लेस। देखो यहाँ पर लेस लगा देना, क्या लगा देना यहाँ पर, 1/4 मीटर लेस, यहाँ पर भी लेस, एंड शी यूज्ड 8 मीटर लेस फॉर, अब क्या आ जाएगा, देखो अब एक देखो एक के लिए कितने यूज करें, 1 मीटर से कितने बनाए हैं, 4 बैग बनाए हैं, तो ऑब्वियसली बात है 1 मीटर तो उससे ज्यादा होगी, यानी कि बैग भी क्या बनेंगे, ज्यादा डेकोरेट होंगे। तो इस केस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 8, यानी कि कितने बैग डेकोरेट हुए हैं, 32 बैग। ये तो रहा सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो है इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन। याद रखना कौन सा मेथड लगाना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि हमेशा जो भी आपको नंबर दे रखा है, जो भी आपको निकालना है, एक तो आपको वो कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड पर रखना है, और दूसरी चीज हमेशा पहले किसके लिए निकालना, हमेशा पहले 1 के लिए निकालना। ठीक है, एक के लिए निकाल के, एक के लिए निकालने में हमेशा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, जिसके लिए भी आपको निकालना है, 8 मीटर के लिए निकालना था तो हमने किसको पुट कर दिया, 8 मीटर को। आंसर आ गया क्या, 32 बैग्स। अब आप इसमें चेक कर लो कि किसका आंसर 38 आएगा, 32 आएगा। देखो 8 मल्टीप्लाई 1/4 नहीं आएगा, 1/8 इंटू 1/4 नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 1/32। 8 डिवाइडेड बाय 1/4, देखो डिवाइड 1/4 है, क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4, यानी कि ये आंसर इसका आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 8 डिवाइड बाय 1/4, ये इसका सही ऑप्शन है। क्लियर है, क्योंकि देखो 1/4 ही क्या हो रहा था, डिवाइड में हो रहा था, और 8 किस में हो रहा था, मल्टीप्लाई में हो रहा था। क्लियर है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाफ मीटर ऑफ रिबन, हाफ मीटर ऑफ रिबन इज यूज्ड टू मेक 8 बैजेस, कि हाफ मीटर से कितने बैजेस बनाए गए हैं, 8 बैजेस बनाए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड फॉर ईच बैज, यानी कि एक बैज बनाने में कितना रिबन यूज होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाफ मीटर से तो बना दिए कितने बैज, 8 बैज, तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको लेंथ ऑफ रिबन। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रिबन। तो लेंथ ऑफ रिबन को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड में, वही प्रॉपर यूनिटरी मेथड लगाएंगे। चलो अब निकालना क्या है, लेंथ ऑफ रिबन। तो लेंथ ऑफ रिबन हम कहाँ रखेंगे, उस तरफ रखेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे स्टेटमेंट को कि लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड फॉर 1 बैच, लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड फॉर 8 बैच। जो ऊपर जो दे रखा है ना, पहले ये वाली वैल्यू, ये वाली स्टेटमेंट बनाएंगे कि लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड फॉर 1 बैच, कितनी यूज करी गई है, लेंथ फॉर रिबन यूज्ड फॉर 8 बैच, सॉरी कितनी, 8 बैच, कितनी 8 बैच के लिए कितनी रिबन यूज करी गई है, हाफ मीटर, कितनी यूज करी गई है, हाफ मीटर। अब फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे,
कि लेंथ ऑफ रिबन इज यूज्ड फॉर वन बैच। पहले किसके लिए निकालेंगे? वन बैच के लिए निकालेंगे। अब देखो, एक के लिए निकालना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करेंगे? ये नंबर एज इट इज रहेगा 1/2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 8 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है ये वाली चीज कि 1/2 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, निकालनी भी किसके लिए? यही करना था कि वन बैच के लिए निकालना था, इसमें तो निकालना ही वन के लिए है। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 8 मीटर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1/2 देखो डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 1/8। तो सोल्व होके आपका कितना आंसर आ जाएगा? 1/16 मीटर। 1/16 मीटर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा आंसर है। देखो ये रहा 1/2 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है कि एक बैच बनाने के लिए कितनी मीटर जो लेस है वो यूज होगी? रिबन है 1/16 मीटर। क्लियर है? चलो अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। A baker needs 1/6 kg of flour to make one loaf of bread। जो हम पैकेट खाते हैं ब्रेड का, उसका जो हम जितना भी बड़ा वो पैकेट होता है उसको बोलते हैं वन लोफ। उसमें बहुत सारे पीसेस होते हैं, पीसेस की बात अलग हो गई। जो ब्रेड जो इतना बड़ा पीस जो होता है ना, वो आप उसका मतलब क्या होता है? वो वन लोफ है। क्वेश्चन कह रहा है कि वन लोफ जो तैयार हो रहा है वो 1/6 kg से तैयार हो रहा है, यानी कि 1 किलोग्राम का जब हम 1/6 पार्ट करेंगे तो उससे क्या तैयार हो जाएगा? वन लोफ ऑफ ब्रेड तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 5 kg फ्लोर है। हाउ मेनी लोव्स ऑफ ब्रेड कैन ही मेक? कि कितने लोव्स ऑफ ब्रेड बन जाएंगे किससे? 5 kg से। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ ब्रेड। तो नंबर ऑफ ब्रेड को आप कहाँ रखोगे? राइट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड पर हम रखेंगे तो हम स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे कि 1/6 kg ऑफ फ्लोर इज यूज्ड टू मेक, कि 1/6 kg का जो फ्लोर जो यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वन ब्रेड के लिए यूज हो रहा है। तो आप लिख लो 1/6 kg flour is used to bake। उससे कितना ब्रेड बेक हो रहा है? वन लोफ। कितना ब्रेड बेक हो रहा है? वन लोफ। तो आपको पहले किसके लिए निकालना है? आपको पहले निकालना है 1 kg के लिए। ठीक है, तो नंबर यहाँ पर क्या है? 1/6 kg। तो निकालेंगे किसके लिए? 1 kg के लिए। कि 1 kg के लिए कितना यूज करेंगे? तो 1 kg फ्लोर। देखो बार बार ना वही सीरीज में बार बार नहीं लिखूंगी, तो मैं डैश डैश लगा दूंगी। डैश डैश का मतलब है वही लिखा हुआ है। 1 kg फ्लोर इज यूज टू बेक। अब देखो 1 kg के लिए निकालना है। 1 kg के लिए निकालना है तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। यहाँ जो नंबर है वो सेम ऐसे ही रहेगा। 1 को उतार दिया क्या? 1। और इस नंबर का क्या कर देंगे हम? डिवाइड। 1 डिवाइडेड बाय 1/6। अब 1 डिवाइडेड बाय 1/6 क्या हो जाएगा? डिवाइड है 1/6 तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि बन जाएंगे हमारे 1 × 6, यानी कि 6 लॉव्स ऑफ ब्रेड। कितने बन जाएंगे? 6 लॉव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि 6 पैकेट बन जाएंगे ब्रेड के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो फ्लोर है वो 5 kg है। 5 kg से कितने बन जाएंगे? तो 5 kg से आप निकाल दो। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 6 एज इट इज। 6 एज इट इज। यहाँ जो नंबर है उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई 5, यानी कि आंसर कितना आ गया? 30 loaves of bread। 30 loaves of bread, यानी कि 36 ब्रेड के जो पैकेट्स है वो आपके बन जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, अब हमें तो क्या देना है? ऑप्शन देखना है इसका कि ऑप्शन कौन सा सही है। आप देख लो 30 किसका आंसर आएगा? देखो इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका आ जाएगा। हाँ, इसका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1/6, इसका आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? ये वाला 5 डिवाइडेड बाय 1/6। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3 कि 1 सेम वैसा ही है जैसा अभी करा था ना पीछे, जो ब्रेड जैसा वैसा ही क्वेश्चन है कि 1/4 kg फ्लोर। 1/4 kg फ्लोर से कितनी रोटियां बन रही है? 12 रोटीज तैयार हो रही है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 रोटी बनाने के लिए आपको कितना फ्लोर चाहिएगा। तो आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, जो निकालना है उसको कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड पर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना फ्लोर यूज होगा, तो हम फ्लोर को उस तरफ रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लोर इज यूज्ड टू मेक 12 रोटी। 1/4 kg को कहाँ रखना, वहां पर रखना। तो फ्लोर is used to make कितनी रोटी, 12 रोटीज। 12 रोटीज को बनाने के लिए आपको कितना फ्लोर यूज हुआ है, 1/4 kg। कितना फ्लोर यूज हुआ है, 1/4 kg। अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम कितनी रोटी के लिए निकालेंगे, देखो 12 के लिए दे रखा है तो कितनी रोटी के लिए निकालेंगे, एक रोटी के लिए। ये स्टेटमेंट सेम रहेगी। 12 फ्लोर इज यूज्ड टू मेक, 12 की जगह कितना आ जाएगा, 1 रोटी। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नंबर एज इट इज, और 12 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 12 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहीं पर सोल्व कर लो। देखो डिवाइड 12 है तो क्या हो गया, 1/12। डिवाइड 12 है तो क्या हो गया, 1/12, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/12। और 1/4 मल्टीप्लाई 1/12 की वैल्यू क्या होगी, 1/48। चलो कितना आ गया, 1/48 kg एक रोटी को बनाने में फ्लोर यूज होगा। अब हमें किसके लिए निकालना है, 6 रोटी के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, 6 रोटी के लिए निकालना है। तो कैसे लिखोगे, फ्लोर इज यूज्ड टू मेक 6 रोटी। अब 6 रोटी के लिए अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ जो नंबर था वो कितना था, 1/48 kg। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6। अब देखो कटिंग हो जाएगी, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1/8 kg। कितना आ गया, 1/8 kg। क्लियर है क्वेश्चन। चलो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई एक फ्रेंड कह रहा है उसका कि आफ्टर थिंकिंग व्हाट सम विल बी ऑब्टेन बाय द एडिंग टुगेदर, कि हम इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, इसको करें, इसको करें और इसको सॉल्व करें, और इन सारे नंबर्स को सॉल्व करने के बाद इनका जो एडिशन आएगा वो एडिशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस, देखो ठीक है, उसके बाद प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2। सबसे पहले तो आप वैल्यूज को ऐसे पुट कर दो और सबके बीच में किसका साइन डाल दिया, प्लस का साइन डाल दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/6 है, क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6। 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6। इसको रख दो ब्रैकेट के अंदर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/10। अब ये भी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10, फिर से प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब 1 मल्टीप्लाई 13। सेम ऐसे ही हमें रिपीट करना है, 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। जैसे 1 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 6 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 2। अब सॉल्व हो गया, कितना आ गया 6 और 10 16, 16 और 13 29 और 9 38, 38 और 2 40, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 40। यानी कि इनका जो सम जो है वो क्या आएगा, इनका जो सम है सॉल्व होने के बाद वो क्या आएगा 40 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो एक लड़की नॉवल पढ़ रही है, कौन, मीरा। मीरा इज रीडिंग अ नॉवल, उसकी नॉवल में कितने पेजेस है, 400। सबसे पहले तो आप यही लिख लो कि नॉवल के अंदर कितने पेजेस है, टोटल पेजेस, टोटल पेजेस, टोटल पेजेस कितने हैं नॉवल के अंदर, 400। टोटल पेजेस कितने हैं, 400। वो जो लड़की है उसने यस्टरडे, यानी कि अगर आज का दिन है तो यस्टरडे यानी कि कल
कल उसने 1/5 ऑफ नॉवल रीड कर ली थी। अब किसी का भी 1/5 अगर आपको निकालना हो, अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी का भी क्या निकालना है, 1/5 निकालना है, तो आपको उस नंबर को उससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हम पहले निकालेंगे कि यस्टरडे हाउ मेनी पेजेस शी रीड। पहले क्या निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ पार्ट दे रखा है कि भैया ये पूरी नॉवल है और इसका सिर्फ उसने कितना रीड कर दिया, 1/5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कितने उसने जो पेजेस है वो रीड करे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यस्टरडे शी पेजेस रीड, यस्टरडे शी रीड्स 400 का उसने कितना पार्ट रीड करा है, 1/5। 400 का उसने कितना पार्ट रीड करा है, 1/5। कटिंग कर दो, ठीक है। अब कटिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ गया, 80। ये हमारा क्या आंसर आ गया इसका, 80। यानी कि उसने यस्टरडे 80 पेजेस को रीड करा है। यस्टरडे उसने कितने पेजेस रीड कर लिए, 80। अब टुडे यानी कि कल अगर 80 रीड करेंगे तो आज कितने रीड करे, वो भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। टुडे शी रीड्स, टुडे शी रीड्स। अब आज उसने कितने करे हैं, आज उसने नोवेल का 3/10 पार्ट रीड करा है। तो 3/10 कैसे निकालेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस कि 400 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/10 से। एक जीरो से एक जीरो गई, नीचे कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर दोनों तरफ क्या है, एक तरफ 40 है दूसरी तरफ 3 है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 43 से कितना आ गया, 120 पेजेस। देखो टोटल पेजेस कितने थे, 400। कितने रीड कर लिए, 80 प्लस 120, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल पेजेस शी रीड। देखो टोटल पेजेस कितने थे, 400। अब क्या निकालेंगे, पेजेस शी रीड, पेजेस शी रीड, शी रीड वो कितने पेजेस रीड कर चुकी है, 80 प्लस 120। दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो पेजेस शी रीड कितना आ जाएगा, 80 प्लस 120, जो हमारा कितना आ जाएगा, 200 पेजेस। कितना आ गया, 200 पेजेस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने पेजेस बच चुके हैं कि नॉवल फिनिश हो जाए, कितने पेजेस बच चुके हैं पढ़ने के लिए कि नॉवल क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो अपनी निकाल लो रिमेनिंग पेजेस कितने बचे हैं, भाई 400 थे, 200 पढ़ चुकी है, तो कितने बचे, 400 में से 200 को क्या कर देंगे, माइनस। तो आप आंसर लिखोगे शी नीड, या ये भी लिख सकते हो पेजेस रिमेन, पेजेस remained to finish the novel, to finish the novel। क्या लिखोगे, 400 माइनस 200, हमारा आंसर आ गया कितना, 200 पेजेस। हमारा कितना आंसर आ गया, 400 में से 200 माइनस हो गया, कितना आंसर आ गया, 200 पेजेस। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक गाड़ी चल रही है कितने में, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी चल रही है, 16 किलोमीटर। कितनी चल रही है, 16 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ फार विल इट गो यूजिंग 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस को कहाँ रखेंगे, उस तरफ रखेंगे। तो आपको स्टेटमेंट कैसे बनानी है, अ कार रन्स, अ कार रन्स इन 1 लीटर, a car runs in 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना रन कर पा रही है, 16 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दी, 16 किलोमीटर। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की 2:3/4 लीटर में कितना रन करेगी। तो वापस से लिखेंगे अ कार रन्स इन 2:3/4 लीटर पेट्रोल। देखो एक में अगर 1 लीटर में इतना चल पा रही है तो 2:3/4 लीटर तो उससे ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई 2:3/4 लीटर। अब देखो
ये आंसर जो आएगा वो आपका किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। किलोमीटर। अब सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने से पहले ये देखो, ये किसमें है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। किसमें है, ये मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने का क्या तरीका है, हमने जब शुरुआत करी थी वीडियो की, इसी वाले वीडियो की, तो सीखा था वहां पर कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट आएगा उसमें +3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि 16 मल्टीप्लाई, देखो 4 इंटू 2 +3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा आ गया 16 मल्टीप्लाई, देखो 4 टू जा 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11 बाय 4। अब 4 से 16 क्या हो गया, कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई 11 कितना आ गया, 44 किलोमीटर। यानी कि 2:3/4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 44 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकती है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरियम ग्रैंड मदर बेक्ड अ केक, यानी कि मरियम की ग्रैंड मदर एक केक को बेक कर रही है। अब मरियम और उसके कजन्स, उन्होंने 4/5 पार्ट ऑफ केक को क्या कर लिया, खा लिया। ठीक है, 4/5 पार्ट को क्या कर लिया, खा लिया। पहले उन्होंने खाया, फिर जो बच गया, अब जो बचा है उसको फिर 3 फ्रेंड्स में इक्वली शेयर कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बचे हुए पार्ट को निकालेंगे जो शेयर करा गया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अब देखो, अब क्योंकि केक का ये नहीं दे रखा कि कितना है, 200 ग्राम है, 400 ग्राम है, तो फ्रैक्शनल अगर वैल्यू होती है किसी की तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 1, कि मरियम ग्रैंडफादर बेक्ड अ केक, तो उसकी फ्रैक्शन को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। लेट केक इन फ्रैक्शन, केक इन फ्रैक्शन कितनी आ गई उसकी वैल्यू, 1, कि पूरा केक जो फ्रैक्शन में था, जो बेक्ड केक था, वो कितना था, 1 था। अब मरियम एंड हर कजन्स फिनिश्ड, मरियम एंड हर कजन्स फिनिश्ड, कितना खा लिया, 4/5 पार्ट खा लिया। कितना खा लिया उस केक का, 4/5 पार्ट खा लिया। सबसे पहले तो रिमेनिंग केक का पार्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पार्ट ऑफ रिमेनिंग केक, पार्ट ऑफ रिमेनिंग केक, पार्ट ऑफ रिमेनिंग केक या रिमेन केक। कैसे निकालोगे, 1 में से, क्योंकि जितना था उसमें से 4/5 को क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो मान लो हमारे पास 100 ग्राम था और हमने 50 ग्राम खा लिया, तो बचा हुआ कैसे आ जाएगा, 100 माइनस 50। ऐसे ही यहाँ पर फ्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है कि पूरा केक कितना था, 1 था, 4/5 पार्ट खा लिया, तो 1 माइनस 4/5 कर दिया। अब बचा हुआ पार्ट कितना आ जाएगा, हम देखो रफ में सोल्व करेंगे पहले 1 माइनस 4/5 को। देखो सोल्व कैसे करना है आपको, 1 माइनस 4/5, जब भी आपको फ्रैक्शन में क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये 1 है, सबसे पहले तो हमारा क्या काम होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता नंबर में, उसके नीचे क्या लगा देते हैं, 1। अब क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या हो जाएगा, ये 5 है तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/5 से। अब 5 1 जा 5, नीचे भी 5 1 जा 5, यानी कि ऊपर नीचे क्या बन गया, 5/5 माइनस 4/5। सोल्व होकर जो वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई, 5 में से 4 गया 1, तो 1/5। सोल्व की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1/5। यानी कि रिमेनिंग केक आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो 1/5 पार्ट। कितना, 1/5 पार्ट हमने क्या कर लिया। चाहे तो आप सॉल्यूशन दिखा भी सकते हो, ठीक है, सॉल्यूशन आप दिखा देना ऐसे करके और फिर आप वहां पर उसकी वैल्यू लिख देना। क्लियर है, चलो। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसी पार्ट को 3 फ्रेंड्स में इक्वली शेयर करा गया है, यानी कि 1/5 पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। कितने बच्चों में, 3 बच्चों में, 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है कि हाउ मच ऑफ केक डिड ईच फ्रेंड गेट। पहले तो आप क्या लिखोगे कि 3, देखो 3 फ्रेंड्स गेट
3 फ्रेंड्स गेट, कितना पार्ट मिला है उनको केक का, 1/5 पार्ट। देखो तीनों फ्रेंड को कितना पार्ट मिला है केक का बचा हुआ, 1/5। तो एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, देखो 3 के लिए 3 को मिला है इतना, तो एक को क्या मिलेगा, यूनिटरी मेथड के हिसाब से अगर एक के लिए निकालना तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि 1 फ्रेंड गेट या ईच गेट, ये नंबर एज इट इज, ये नंबर एज इट इज रहता है, और इधर जो नंबर आता है उसको हम क्या कर देते हैं, किसमें रख देते हैं, डिवाइड में। 1/5 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा हो जाएगा 1/5 ऑफ 1/3। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 115। हमारा आंसर कितना आ गया, 115 पार्ट, यानी कि जितना खा लिया, देखो मरियन और उसकी फ्रेंड ने खा लिया कितना, 4/5, बचा हुआ कितना है, 1/5। फिर उसको किसने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा गया, 3 फ्रेंड्स में, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1/5 पार्ट। तो एक फ्रेंड को कितना मिला, डिवाइड करके कितना आ गया, 115 पार्ट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको एक प्रोडक्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, एक प्रोडक्ट दे रखी है। एक चीज याद रखना, जैसे ये नंबर है 565 अपॉन में 465 मल्टीप्लाई 707 अपॉन में 676, ये तो नंबर दे रखे हैं आपको, और इनको ना आपको इनसे कंपैरिजन करना है, कि आपको चेक करना है पहले कि ये नंबर क्या इस नंबर से बड़ा आएगा, 565 अपॉन में 465। ए पार्ट से पहले क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या इस नंबर से ये बड़ा आएगा। देखो एक बात बताओ, हमेशा कभी भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप देखोगे कि इसकी मल्टीप्लाई इस, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा छोटा है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, तो उसकी मल्टीप्लाई, उसकी जो आंसर जो आएगा डिवाइड होकर, उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। 565 अपॉन में 465 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। ऐसे ही इसमें भी ऐसे है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1। इसकी भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। और जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो इन दोनों नंबर से ही हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। समझ में आ गई मेरी बात, ये कौन सी कंडीशन में, कि जब इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, ग्रेटर देन 1, इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ग्रेटर देन 1 के। तो इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी वो हमेशा इस अकेले सिंगल नंबर से या इस अकेले सिंगल नंबर से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो पहली कंडीशन क्या पूछी है कि क्या इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन इससे बड़ी आएगी। अभी मैंने समझाया, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोनों ही नंबर क्या है, दोनों ही नंबर्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, इस नंबर से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, यानी कि इस वाले नंबर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ए आंसर के लिए क्या लगाओगे, यस, ए आंसर के लिए क्या लगाओगे कि ये क्या है, ट्रुथ है, मतलब सच है कि ये नंबर की वैल्यू इससे क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब देखो इससे बड़ी आ गई तो सीधी सी बात है, इससे छोटी तो आएगी नहीं, ये साइन ऐसे तो नहीं पॉसिबल है, समझ में है, ये साइन ऐसे उल्टा तो नहीं है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, नो। एक ही वैल्यू आएगी ना, या तो ग्रेटर देन आएगी या लेस देन आएगी। अब मेरा रिजल्ट क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन आएगी, तो लेस देन के लिए आप क्या लगा दोगे, नो। सेम ऐसे ही फिर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 707 अपॉन 676 से, तो वो भी ऐसे ही लग जाएगा। देखो इसकी जगह आप क्या लगा दिया, इसकी जगह अब हमें क्या लगाना है, नंबर 707 अपॉन में 676। तो ये भी इसी में लाई कर रहा है नंबर। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, एक सिंगल नंबर से हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो बड़ी रहेगी तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, यस है। इसके लिए आप क्या लगाओगे, यस। तो उसके लिए क्या लगाओगे, रॉन्ग, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन है तो फिर वो लेस देन कभी भी नहीं आएगी। समझ में आया, अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन कभी भी नहीं आएगी। फिर से समझ लो कि इन दोनों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो इस नंबर से भी बड़ा आएगा और इस नंबर से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। दोनों नंबर से कंपैरिजन करोगे तो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। समझ में आ गया। अब उसके बाद जो ई पार्ट है वो क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। मैंने अभी आपको बताया कि हाँ इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन होके किसके इक्वल आएगी, ग्रेटर देन 1 के ही इक्वल आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
यस, ग्रेटर देन 1 के इक्वल आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। अब ग्रेटर देन 1 आएगी तो लेस देन तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, रॉन्ग लग जाएगा, इसके लिए क्या लग जाएगा, रॉन्ग। क्लियर है आपको क्वेश्चन पूरा? चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ये स्क्वायर दे रखा है। अब इस स्क्वायर में कुछ शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का आपको ये बताना है कि ये कितना पार्ट है उस स्क्वायर का, ये कौन सा पार्ट है। अब देखो, अगर हम इस छोटे, अगर पूरा स्क्वायर 1 है, अगर पूरा स्क्वायर क्या है, पूरे स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये जो छोटा स्क्वायर जो है, ये कौन सा स्क्वायर है, जो ये छोटा स्क्वायर है, क्योंकि ये उसके 4 पार्ट में से मिलकर बना है, तो छोटे स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। इसके छोटे स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। इतना क्लियर है? 4 हिस्से बराबर है, अगर बराबर 4 हिस्से तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अब इसके बाद इन्होंने इसकी भी पार्टीशन कर रखे हैं। अब पार्टीशन हम करेंगे इसको, इसके कैसे, देखो ऐसे। अब देखो ये एक सेंटर पॉइंट ले लिया, देखो ऐसे कर रखा, पहले ऐसे ऐसे, और इन्होंने जो डिजाइन बना रखा है वो ये वाला बना रखा है। अब इससे तो क्योंकि कोई 3 हिस्से बराबर तो है नहीं, ये अलग है, हम क्या करेंगे, हम इक्वली डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इक्वली डिवाइड करेंगे। हम इक्वली डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, और इसको इससे करेंगे और इसको इससे कर देंगे। ठीक है, हमने क्या, और एक ऊपर ये वाला हिस्सा रह गया, और एक ऊपर कौन सा रह गया, ये वाला हिस्सा रह गया। अब देखो, अब सारे इक्वली पार्ट हो गए, अब सारे क्या हो गए, इक्वल इक्वल पार्ट्स हो गए। फिर हम चेक कर लेंगे कि हमने कितने पार्ट लेने हैं। ये वाली बात क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं कि कितने, अब क्या हो गया कि अब कितने पार्ट हो गए, ये 1 2 3 4, 4 ऊपर है और 4 ही क्या है, नीचे, यानी कि एक शेयर। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें एक शेयर की, सब बराबर ही है। अगर हम इस एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो इस एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1/4 पार्ट के, 1/4 पार्ट के कितने इक्वल शेयर कर दिए हमने कर दिए 4 और 4 8, यानी कि क्या हो गया, यानी कि 1/4 का आप क्या निकाल दो, 1/8 निकाल दो। समझ में आई ये वाली बात, कि ऊपर कितने हिस्से कर रखे हैं, 4, और नीचे कितने हिस्से कर रखे हैं, 4, तो टोटल हो गए 8। अब हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 1/4, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 1/4 के कितने इक्वल पार्ट करे हैं, 8 इक्वल पार्ट करे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/32। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/32। अब आप देखो कि इस फिगर में ऐसे कितने पार्ट है, इस फिगर में ऐसे कितने पार्ट है। अब देखो कौन से वाले पार्ट है। अब देखो इसमें, देखो अगर ध्यान से इसी में ड्राइंग बना देते हैं, ये देखो तो कितने पार्ट है, देखो 1 2 3, ऐसे कितने पार्ट है, 1 2 3, यानी कि 1/32 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शेडेड रीजन को निकालने के लिए। तो हमें क्या निकलेगा हमारा आंसर, हमारा जो शेडेड रीजन है वो कितना आएगा, शेडेड रीजन हमारा आ गया 1/32 के, 1/32 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, क्योंकि हमने ऐसे कितने पार्ट्स को शेड कर रखा है, 3 पार्ट्स को शेड कर रखा है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/32, 3/32। अब इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे। इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एकदम सारे क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे, तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन समझेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।